इच्छा हमारे लिए बाधा क्रिएट करेगी, मुश्किलें क्रिएट करेगी, दुख क्रिएट करेगी। ऐसी इच्छाओं की ये मंत्र नाश कर देता है। फिर भगवान के लिए आकर्षण पैदा करता है। आकर्षण पैदा करने से हम भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान आदान प्रदान करते हैं और हमें आनंद प्रदान करते हैं। आनंद मात्र भक्ति से है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने वो लिखा, चैंट कैन बी हैप्पी। सो ये देनुकासुर की लीला बहुत सुंदर लीला यहाँ पे हुई है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि भगवान ने जितने डिमंस मारे हैं, जितने डिमंस को मारे, वो हर एक डिमन हमारे हृदय के अंदर कोई ना कोई ऐसी काम वासना को रिप्रेजेंट करता है जो भगवान की भक्ति के अंदर बाधा रूप है। तो नारायणी माता जी प्रभुपाद की शिष्या है, उन्होंने एक क्लास में ऐसा कहा था कि हर रोज रात को हमको कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। कृष्णा बुक के अंदर जब आप ये लीला पढ़ोगे और नेक्स्ट डे आप जापा करोगे तो वो जापा के समय पे वो लीला को आपको याद करना है। ऐसा करने से आपकी जो इच्छा जो वो राक्षस को रिप्रेजेंट करती है उसका वो नष्ट हो जाएगी। जैसे कालिया इज रिप्रेजेंटिंग ईर्ष्या भाव, एनवी। तो अगर आपने कालिया की लीला को पढ़ा, नारायणी माता जी बोल रही थी, मैं कालिया की लीला को रात को पढ़ रही थी, नेक्स्ट डे मैं सुबह जापा कर रही थी। जापा करते वक्त भगवान ने कैसे कालिया का दहन किया, कालिया को कैसे उन्होंने कालिया के साथ कैसा युद्ध किया इतने छोटे बालक ने। तो ये एक्चुअली लीला जब ये मैं याद कर रही थी तो मेरे हृदय के अंदर कुछ हो रहा, अंदर कुछ हो रहा। और जापा करने के बाद मैं इतना, मेरा माइंड आज इतना शांत हो गया, मुझे वास्तव में पता चला कि ईर्ष्या भाव जैसे है वो मेरे हृदय से निकलते हैं। तो ये कई भक्तों के कई अनुभव होते हैं। तो ये जो लीला है इसलिए यहाँ पे है कि हमको ये लीला के ऊपर अध्ययन करना है। कृष्ण बुक प्रभुपाद ने ऐसी बताई है। हम देखो भागवतम तो 1, 2, 3, 4 ये क्रमशः पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण बुक सीधा 10th कैंटो प्रभुपाद ने लिखी है और सबको आज्ञा दे दी कि आप रात को सोते समय कृष्ण बुक को पढ़ सकते हो। तो ऐसा क्यों प्रभुपाद कहते हैं कि 10th कैंटो पढ़ना है तो पहले 9, उसके पहले 8, पहले 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारे कैंटो पढ़ने के बाद में 10th कैंटो पढ़ना है। लेकिन कृष्ण बुक क्यों पहले हम लोग पढ़ सकते हैं? उसका रीजन क्या है? क्योंकि कृष्ण बुक के अंदर प्रभुपाद ने क्या किया है, पता है? लीला को सैंडविच बना दिया। सैंडविच समझते हैं? सैंडविच समझते हैं? ऊपर ब्रेड, बीच में मावा, नीचे ब्रेड। तो कृष्ण बुक जो है वो 10th कैंटो इन सैंडविच फॉर्म है। सैंडविच फॉर्म कैसे हो गया? तो पहले फिलॉसफी, बीच में लीला और एंड में फिलॉसफी। तत्व, लीला, तत्व। तो तत्व के अंदर लीला को मिश्रित करके प्रभुपाद ने कृष्ण बुक बनाया है। तो हम लीला को डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है हम खाना खाते हैं तो पहले आपको वो डाइजेस्टिव जूस देते हैं। कौन सा है डाइजेस्टिव जूस? उसको क्या बोलते हैं? एक ड्रिंक देते हैं जिससे खाना डाइजेस्ट होगा, वो हम देते हैं। फिर वो खाना खाने के बाद में एक स्पेशल हमारे जगत गुरु गौरव का प्रभु वो अदरक का ड्राई अदरक रखते हैं। तो खाना खाने के बाद में गाड़ी में मेरे को देते हैं, आप अदरक लो। वो अदरक खाने से क्या होता है? डाइजेशन हो जाता है। तो तत्व से लीला डाइजेस्ट होती है। अकेली लीला पढ़ोगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर अकेली लीला पढ़ोगे तो अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे। रास लीला के पहले रास लीला का तत्व, रास लीला के बाद में रास लीला का तत्व। तो ये तत्व के साथ अगर रास लीला मिश्रित होगी तो हम समझ पाएंगे कि रास लीला क्या है। अकेली रास लीला पढ़ोगे तो आपको भी लगता है कि अगर भगवान ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ रात को चंद्र पूर्णिमा को एंजॉय करते हैं, मैं क्यों एंजॉय नहीं करूं? ये सवाल आएगा आपके मन में, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं। इसलिए हमारे लिए भी एंजॉय करने की जो पोटेंसी जो है वो भगवान से आती है। तो ये सवाल आएगा
लेकिन ये सवाल का जवाब कौन देगा? तत्व देगा। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया? पहले तत्व, फिर लीला, फिर तत्व डाल दिया। तो 10th कैंटो हम कृष्ण बुक में पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ने के बाद में नेक्स्ट डे जब जापा करते हो, तो जापा करते वक्त ये लीला के ऊपर ध्ययन करना चाहिए। तो हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सरा, ये लोभ, ये जो सारे के सारे डिमंस है वृंदावन के, अलग अलग ये काम, क्रोध, मोह को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। 8:52 हुआ, यहाँ पे भागवत क्लास को समाप्त करेंगे। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई कमेंट? पहली बार हिंदी समझ में आया? मैं मायापुर के अंदर रहकर के बांग्ला सीखने का प्रयत्न करने वाला हूँ। जब गुरु प्रभु ने बताया 3 महीना आप बांग्लादेश में आइए तो आप बांग्ला सीख जाओगे। कोई टीचर चाहिए उसके लिए। और अगर आप हर रोज, मैं सुन के सब समझ सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। बोलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, भक्तों का संग चाहिए और बांग्ला में बोलने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी आप सीखोगे। छोटा बच्चा कैसे सीखता है? वो धीरे धीरे सुन करके बोलता है, वो सीख जाता है। सुन करके बोलने से सीख जाता है। कोई किताब की भी आवश्यकता नहीं। अभी हमको क्या है, कुछ भी सीखने के लिए किताब चाहिए। किताब के अंदर हम पढ़ते हैं और बाद में उसमें टाइम लगता है। सुन करके बोलने से जल्दी होता है। मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, लॉर्ड बलराम जी की, 10वें स्कंद की, धेनुकासुर की, धेनुकासुर की भी जय है। धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया, उसकी भी जय बोलनी चाहिए। स्मृति तीर्थ की जय।